गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू वोकैब इम्पॉर्टेंट वोकैब को। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये वीडियो है जिसमें हम वो वोकैब सिर्फ देखते हैं, फोकस उन पे ज़्यादा होता है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आपको पता होना ही चाहिए, उसका कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है। सो आज आप देखेंगे ये सारे वर्ड को। फर्स्ट वर्ड आप देखेंगे camouflaged। इसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है। ये तरीका है, ये ओरिजिनली फोनेटिक्स लिखने का तरीका नहीं है जैसे मैंने लिख रखा है वो, लेकिन जो फोनेटिक्स जो होते हैं वो समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हम अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं देसी भाषा में। जैसे कि काम, फिर ए लगा दिया, आ फ्लाज, camouflaged, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये वर्ड को आप देखेंगे डिटेल में और पिक्चर्स भी लगी हैं जिससे समझने में और ज़्यादा आसानी हो। सेकंड वर्ड आप देखेंगे डिसडेन, थर्ड वर्ड इज़ स्मॉदर, फोर्थ वन इज़ प्लॉसिबल, फिफ्थ वन इज़ स्कैंट, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, पूछे भी गए एग्जाम में, एंड लास्ट वन इज़ एग्रीचियस। तो ये सारे वर्ड हैं जिन्हें आप देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट अब देखते हैं कि जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी एज इट इज़ चैनल पे मिल जाएगी, और लिंक हमेशा की तरह इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और ये पर्सनल इंस्टा आईडी है, अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं या फिर कोई वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन है, वैसे कल से यानी कि कल 9 अक्टूबर से जो भी मैंने सोच रखा था वो सारी वीडियोज़ मतलब स्लाइड रेडी हैं, बनाऊँगी। वो होना तो 1 अक्टूबर से था, लेकिन अब एनडीए और एफकैट सिर्फ इंग्लिश वाले एरिया से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को हम कवर करेंगे कल से। तो कोई भी सजेशन या किसी भी चीज़ के लिए कभी भी कुछ भी इम्पॉर्टेंट मैसेज हो तो इस आईडी पे कर सकते हैं। डायरेक्टली वो मैसेज ड्रॉप करिएगा जो आपको पूछना है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप यूट्यूब के थ्रू आए हैं और ताकि मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ। तो ये वर्ड हैं जो कि आपने कल देखा था, कॉन्स्पिक्यूअस। इसका मतलब क्विकली मैं बता देती हूँ। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब आपने देखा था ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है, जो कि इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ है जो कि विविड है, स्पष्ट है। फिर हार्मनी मीन्स कि तालमेल, पीसफुल होना। इमेंसिपेशन मीन्स लिबरेशन यानी आज़ादी। एंट्रेंच मीन्स खाई बना के सिक्योर करना। लास्ट वर्ड जो आपने देखा था वो था एनविसेज। एनविसेज का मतलब अनुमान लगाना या पहले से कोई चीज़ को सोचना, एंटीसिपेट करना। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 4 वर्ड है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में हमें मिले हैं। द हिंदू में ये 4 वर्ड वो है जो कि मैंने बस ऐसे मेंशन किया है, बस प्रूफ दिखाने के लिए। इसको आप कवर कर चुके हैं। ये रिपीटेड वर्ड है, अंडरमाइन आर्टिकल में मिला। फिर ऑब्लीवियस इस सीरीज़ में कवर हो चुका है, आपको रिपीटेड मिला। थर्ड वर्ड ये आपको मिला वेंडेटा, रिपीटेड वर्ड है। फिर आपको ये फोर्थ वर्ड मिला स्ट्रिंजेंट। ये 4 अच्छे लेवल के वर्ड हैं जो कि आपको मिले एडिटोरियल सेक्शन में। ये कल वाले एडिटोरियल में अ वार्निंग शॉट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म, ये जो आया हुआ था उसमें मिला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार कोई वर्ड हमने कवर कर लिया तो उसको फिर कभी हम रिपीट नहीं करेंगे, उसको करेंगे, बट इनको इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये पास्ट 4 डेज़ में ही इनको कवर कराए गए थे और कल के न्यूज़पेपर में आपको ये फिर से मिल गए। यानी किसी ने इसको करके समझा होता तो वो जब एडिटोरियल पढ़ रहा होता तो उसको ये दिमाग में हिट करता इसकी मीनिंग, और उसे मीनिंग समझ में आती कि what is vendetta, what is oblivious, what is stringent and what's undermine। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब मेन जो सीरीज़ है आज का के जो भी वर्ड आप देखने वाले हैं उन्हें। फर्स्ट वर्ड है camouflage। कोई चीज़ या किसी ने खुद को camouflaged कर रखा है तो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन CAM बोलिए, फिर आ बोलिए, फिर फ्लाज बोल दीजिए। camouflage, अब ईडी लगाए तो camouflaged हो जाएगा। camouflaged का मतलब होता है खुद को हाइड कर लेना अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि पिक से समझ में आएगा। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो कि खुद को camouflage कर लेते हैं, यानी कि खुद को वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कवर कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये वुड है, वुड का कलर और ये देखिए इस स्नेल का कलर, ये मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये यहाँ पे छुपा हो तो ज़रूरी नहीं कि आपकी आँखों में आपको ये दिख ही जाए, है ना, दूर से आपको नहीं दिखेगा।
वैसे ही फ्रॉग भी कई प्रकार के होते हैं जो कि खुद को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, यानी कि खुद को पेड़ पत्तियों में ही छुपा लेते हैं अपने स्किन का कलर को चेंज करके। द वे दिस सोल्जर हैज़ डन, यहाँ पे ये सोल्जर बैठे हैं लेकिन इन्होंने पेड़ पत्ती अपने यूनिफॉर्म के ऊपर लगा रखा है कि ये पता ही नहीं चल रहा कि ये कोई इंसान है, ये कोई मैन है, ठीक है, या फिर ये कोई मतलब कि कोई सोल्जर है, पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ पत्ती या पौधा वगैरह पेड़ ही है ये कोई। अब इस वर्ड को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा। हिडन और डिसगाइज्ड टू ब्लेंड इन विद द सराउंडिंग्स, इसका मतलब क्या होता है वो बताया जा रहा है कि कोई चीज़ जो कि हिडन हो, डिसगाइज्ड हो, यानी कि खुद को भेद बदल रखा हो। डिसगाइज्ड मीन्स भेद बदला हुआ। क्यों बदला हुआ हो या क्यों हिडन हो? ताकि वो खुद को ब्लेंड कर सके, मिक्स कर सके सराउंडिंग से, सराउंडिंग में घुल मिल जाए और वो डिफ़िकल्ट हो जाए नोटिस करने में या डिटेक्ट करने में, तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज्ड। अब इसका सेंटेंस है, ही वॉज वेल कैमोफ्लेज्ड इन द डेंस फॉरेस्ट मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर द एनिमी टू स्पॉट हिम। बोला जा रहा है कि ही, मान लीजिए इन सोल्जर की बात हो रही है कि ही वॉज वेल कैमोफ्लेज्ड, यानी कि वो वेल कैमोफ्लेज्ड था। वेल मीन्स अच्छी तरीके से कैमोफ्लेज्ड था, अच्छी तरीके से हिडन था डेंस फॉरेस्ट में। और इससे क्या हो रहा था कि ये नियरली इम्पॉसिबल था, इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनिमी, दुश्मनों के लिए कि वो उसको स्पॉट कर सके और उसे हर्ट कर सके। तो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड कैमोफ्लेज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड। तो इसी के कुछ सिनोनिम्स हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। कोई चीज़ जो हिडन हो, छुपी हुई हो, कोई चीज़ कंसील्ड हो। जैसे लेडीज़ के मेकअप में एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम कंसीलर बोलते हैं। तो आँखों के नीचे जो काले घेरे डार्क सर्कल हो जाते हैं तो उसको छुपा देते हैं। जैसे मान लीजिए स्किन कलर, जैसे ये फेस है, ये आँख है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए काले घेरे हैं, ठीक है, रात वाले ना सोने से, और स्किन के कलर से यहाँ पे स्किन का कलर कुछ और है पूरे फेस पे और आँखों के नीचे स्किन का कलर कुछ और है। तो कंसीलर एक प्रोडक्ट होता है, क्रीम टाइप का कह सकते हैं, होता है जो कि यहाँ पे के काले घेरे को छुपा देता है और इस बाकी स्किन के कलर से ये एरिया मैच करने लगता है। तो इसको कंसीलर क्यों बोलते होंगे? कंसील का मतलब होता है छुपाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को हाइड करने को बोला जाता है कंसील। इसीलिए ये क्या करता है, कंसीलर क्रीम क्या करती है, डार्क सर्कल को हाइड करने का काम करती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंसीलर। तो हिडन, कंसील्ड, डिसगाइज यानी कोई अपना भेद बदला हो, यानी खुद को छुपा रखा हो, मास्क्ड हो, और क्लोक्ड का मतलब भी वही होता है। क्लोक्ड अगर कोई इंसान, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कपड़ा, जैसे शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है वो इस वक्त क्लोक्ड है, आप कह सकते हैं कि वो पूरा फेस कवर, सब कुछ ब्लैक कोट से कवर, पता ही नहीं चलता कौन है, तो उसको बोलते हैं क्लोक्ड। तो ये कुछ सिनोनिम्स है कैमोफ्लेज के। सेकेंड वर्ड है आपका डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है घृणा, यानी कि किसी चीज़ को बिल्कुल भी ना पसंद करना। डिसडेन मीन्स डिसलाइक करना। डिसलाइक यानी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं पसंद है, डिसलाइक। अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ट, स्कॉर और डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड समथिंग और समवन। कोई चीज़ अगर नहीं पसंद है और आपके मन में आप उसको डिसलाइक कर रहे हो तो आपके मन में उस चीज़ के लिए डिसडेन है, यानी कि डिसडेन का मतलब, डिसडेन एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, हर डिसडेन फॉर डिसऑनेस्टी मेड हर अ ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेबल कलीग इन द ऑफिस। बोला जा रहा है कि उसका जो डिसडेन है, उसका जो डिसलाइक जो वो करती है, किस चीज़ को डिसलाइक, वो नापसंद करती है डिसऑनेस्टी को। यानी कि कोई अगर लॉयल ना हो तो वो, कोई भी अगर लॉयल नहीं है तो डिसऑनेस्टी को वो डिसडेन करती है, यानी कि उससे घृणा करती है, यानी कि लॉयल्टी ही उसे पसंद है, बाकी चीज़ें नहीं। तो ये उसकी जो क्वालिटी है कि वो बुरी चीज़ों को नहीं पसंद करती, उसके वजह से वो एक ट्रस्टेड और एक वो रिस्पेक्टेड कलीग बन जाती है ऑफिस में। कलीग का मतलब ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए 50 एम्प्लॉई हैं तो 50 एक दूसरे के कलीग हैं, जो एक साथ काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें आप कलीग बोलते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये पिक्चर्स इनके लिए है। फिर इससे रिलेटेड कुछ आपके सिनोनिम्स है।
डिसडेन का मतलब मैंने क्या बताया, आपने जो वर्ड देखा डिसडेन, डिसडेन का मतलब मैंने बताया कि डिसलाइक होना, किसी चीज़ के लिए नफ़रत होना। डिसडेन का के लिए सिनोनिम्स हो जाएगा कंटेम्प्ट है, स्कॉर्न है, डिसरिस्पेक्ट है, कंटेम्प्टुअस है, कंटेम्प्टुअसनेस यानी कि किसी चीज़ को ले करके मन में कंटेम्प्ट है आपके। अब देखिए थर्ड वर्ड है आपका स्मॉदर। स्मॉदर का मतलब होता है कि दम घुटना या दम घोटना। अब डिपेंड करेगा ये नाउन के फॉर्म में आया है वर्ड में या वर्ब के फॉर्म में आया है। वर्ब के फॉर्म में आया तो पक्का ये बोला जा रहा होगा कि किसी ने उसको स्मॉदर किया। तो स्मॉदर का मतलब होता है कि अगर जैसे मुंह आप अपनी बंद कर लो, जैसे वॉमिटिंग आ रही है और अपनी मुंह को बंद कर लो, या कुछ भी कर लो, नाक बंद कर लो या मुंह बंद कर लो, जिससे कि आपको एयर ना मिले, सांस ना ले पाओ, तो दम कैसे घुटता है, सफोकेशन। और सफोकेशन होता कैसे है, जब प्रॉपर अमाउंट में आपको एयर ना मिले। सो कम्प्लीटली कवर कर लें, सफोकेट हो कर लें, खुद को सप्रेस कर लें, दबा लें, ठीक है, किसी चीज़ को, जिससे कि आप क्या हो कि डिप्राइव हो जाए। डिप्राइव मीन्स कमी हो जाए किस चीज़ की, एयर की या फिर स्पेस की, तो उसको बोलते हैं स्मॉदर। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टू स्मॉदर हर लाफ्टर ड्यूरिंग द सीरियस मीटिंग टू अवॉइड गेटिंग इनटू ट्रबल। बोला जा रहा है कि शी कोई लड़की है, उसको क्या करना पड़ा, स्मॉदर करना पड़ा, यानी सब। देखिए स्मॉदर का मतलब एक फर्स्ट मीनिंग क्या है कि खुद को आपने सफोकेट कर लिया एयर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सफोकेट कर लिया। सफोकेट का मतलब कि मुंह बंद कर लिया जिससे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। सेकंड किस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, सप्रेस वाले सेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी बात को आप सप्रेस कर रहे हो या अपनी हंसी को रोक रहे हो तो उसको भी स्मॉदर बोलेंगे। तो यहाँ पे शी हैड टू स्मॉदर हर लाफ्टर, अपने लाफ्टर को उसे सप्रेस करना पड़ा, दबाना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीरियस, कुछ लोगों की आदत होती है सीरियस सिचुएशन पे उन्हें हंसी आ जाती है, ठीक है। तो सीरियस मीटिंग के दौरान उसको खुद को स्मॉदर, उसके लाफ्टर को स्मॉदर करना पड़ा ताकि वो अवॉइड कर सके गेटिंग इनटू ट्रबल, वरना वो परेशानी में आ जाती। ये भले सीरियस सिचुएशन में हंसी जानबूझ कर नहीं आती कुछ लोगों को, मगर अगर आती है हंसी तो क्या होता है, ये एक डिसरिस्पेक्ट है जहाँ पे भी बैठे हो उस मीटिंग के लिए, कि यहाँ सीरियस डिस्कशन चल रहा है एंड यू आर लाफिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्लिप थी लाफ्टर और स्मॉदर वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसके ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो कि आपने ऑलरेडी देख लिए। फर्स्ट वन इज़ सफोकेट, यानी कि एयर नहीं मिल रही सफिशिएंट अमाउंट में, सफोकेशन हो रहा है। फिर ये क्या है, सप्रेस करना, दबा लिया, किसी चीज़ को रोक लिया, यानी किसी चीज़ को। चोक का मतलब तो पता ही है, ठीक है, चोक। फिर देखते हैं प्लॉसिबल। अगर कोई चीज़ प्लॉसिबल है तो उसका क्या मीनिंग है। प्लॉसिबल वर्ड CDS का PYQ है, पूछा जा चुका है, ठीक है। और क्या है, स्मॉदर पता ही होना चाहिए। डिसडेन, वन सेकेंड, डिसडेन ये भी CDS एक डिफेंस का एग्ज़ाम है, ये उसका PYQ है, ठीक है। डिसडेन भी पूछा जा चुका है, जिसने सॉल्व किया होगा PYQ उसको पता होगा कि डिसडेन पूछे जा चुका वर्ड है। तो देख सकते हैं कि आप जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आर्टिकल में मिल जाता है, उसको बस छांटना आना चाहिए। और प्लॉसिबल ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, सीमिंगली रीजनेबल और बिलीवेबल, कोई चीज़ जो कि भरोसे लायक हो। यानी कि कोई कहानी अगर मैं बताऊं आपको कि कल मैं रोड से जा रही थी और मेरी चाबी रोड पर कहीं खो गई, तो आपको ये सुन के ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, हो सकता है सच हो, क्योंकि रोड पर कोई भी इंसान जा सकता है, अलाउ है सबको जाना। कोई इंसान अगर कोई की लेके जा रहा है और ध्यान नहीं देगा, गिर गई, तो ये कोई बने, मतलब कि ये रियलिटी है। पर कल मैं बोलूँ कि कल मैं सपने में अचानक से स्काई में जाके उड़ने लग गई थी, मेरे अंदर ऐसी कैपेसिटी आ गई थी, विदाउट हेल्प ऑफ एनी चॉपर और एयरक्राफ्ट ऐसे उड़ने लगी, तो ये क्या है, क्या ये बिलीवेबल लग रहा है, क्या क्रेडिबल है, सच्चा लग रहा है? नहीं। तो ऐसी वो चीज़ जो कि रीज़नेबल लगती है, यानी कि सही लगती है, बोलते नहीं है कि सही प्राइस पे लगा लो भैया, तो सही प्राइस क्या होता है उसको बोलते नहीं कि रीज़नेबल प्राइस। जैसे कि हमारे कोर्सेज़, कोई बोलेगा कि हमारे कोर्सेज़ रीज़नेबल प्राइस पे ही हम दे रहे हैं, यानी कि ठीक प्राइस पर ही दे रहे हैं। तो कोई चीज़ रीज़नेबल हो, बिलीवेबल हो, जिस पर यकीन करना उतना भी मुश्किल ना हो, कोई चीज़ ट्रू हो, वैलिड हो, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, प्लॉसिबल हो। अब देखते हैं, द डिटेक्टिव फाउंड हिज अलीबी या अलीबाई, जो भी बोल लें। अलीबी क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये CDS का PYQ है, ये भी ये वर्ड, ठीक है, आया हुआ था। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप
को किसी ने फंसाया किसी क्राइम में, मर्डर केस में, और वो मर्डर हुआ 8 बजे रात को, तो आप 8 बजे उस जगह पे अगर नहीं थे, आप अपने घर में थे या किसी फ्रेंड के साथ या किसी रेस्टोरेंट में कहीं पर भी थे, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा जिस वक्त मर्डर हुआ मैं तो उस एरिया में ही नहीं था, मैं तो कहीं और था, किसी और शहर में, किसी और सिटी में। तो ये जो आप एविडेंस प्रोवाइड करते हो उसको बोला जाता है एलिबाई। सो क्या है, द डिटेक्टिव फाउंड हिज अलीबी टू बी प्लॉसिबल, यानी कि डिटेक्टिव जो थे, जो कि खोज कर रहे थे कि ये क्रिमिनल है या नहीं, उन्होंने पाया कि उसने जो प्रूफ दिया, अलीबी दिया, वो क्या है, प्लॉसिबल है, यानी ट्रू है, वैलिड है। बट ही स्टिल नीडेड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर टू कन्फर्म इट्स एक्यूरेसी। उसने पता तो चल गया, उसको फील तो हो गया कि हाँ ये रियल है, अलीबी उसका प्लॉसिबल है, ट्रू है, बट फिर भी उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि वो भरोसा नहीं कर सकते थे, प्रॉपर एक्यूरेसी के लिए उन्हें ज़रूरत थी। अब ये उसके सिनोनिम्स हैं, बिलीवेबल, कोई चीज़ बिलीवेबल हो, बिलीव कर किया जा सके, कोई चीज़ क्रेडिबल हो, क्रेडिबल मीन्स ट्रस्टेड हो, बोलते नहीं हमारे ये जो कोर्स है वो क्रेडिबल कोर्सेज हैं वगैरह वगैरह, जो भी, लाइकली यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है उस चीज़ की कि हाँ ये शायद से है, संभावना यानी कि रीज़नेबल और कन्विंसिंग, कोई चीज़ अगर कन्विंसिंग है यानी वो आपको कन्विंस करने की क्षमता, ताकत रखती है। फिर वर्ड है ये आपका स्कैंट वर्ड है। स्कैंट वर्ड का मतलब होता है कम, यानी कि कमी होना, किसी चीज़ की कमी। अब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे कि पहला है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना। फिर उसके बाद स्कार्स, स्कार्स का मतलब भी होता है कम। तीसरा स्कैंट लिखा है, एक और वर्ड होता है मीगर, जो कि PYQ है, ये स्पेलिंग के फॉर्म में आ चुका हुआ है, ठीक है, मीगर। स्कैंट मीन्स इनसफिशिएंट, कोई चीज़ जो कि इनसफिशिएंट हो क्वांटिटी में, इनएडिक्वेट हो अमाउंट में, यानी उस चीज़ की कमी है। यानी कोई चीज़, मान लीजिए मेहमान घर में 30 आए हैं, कोल्ड ड्रिंक आपने 29 ली, तो आपको कितने की कमी है, 1 की कमी है, ठीक है। फिर है फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ओनली अ स्कैंट अमाउंट ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी, यानी कोई थ्योरी है और उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही कम, स्कैंट अमाउंट ऑफ एविडेंस है, मतलब कि एविडेंस आपको बहुत सारे हर फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए होने चाहिए थे, बट आपके पास बहुत ही कम एविडेंस है, यानी एक ही एविडेंस है मान लीजिए। सो फर्दर रिसर्च वॉज नीडेड टू कन्फर्म इट्स वैलिडिटी। अब किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए आपके पास इनफ एग्जाम्पल होना चाहिए, इनफ प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, पर ज़्यादा ना हो करके आपके पास कम है, तो आपको और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और ताकि आप वैलिडिटी इसकी कंफर्म कर पाएँ कि जो भी आपने एक्सप्लेन किया है अपने इस थ्योरी में वो पॉसिबल है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, तो आप उसको हर, मतलब कि होना चाहिए कि हाँ ये हर बार अप्लाई करने पे वैल्यू सही मिलेगी, यानी मतलब कि वैल्यू आपको सही मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ये पिक लगी हुई है। इससे रिलेटेड बाकी जो इससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स है मैंने ऊपर लिख दिए, जैसे कि स्कैरसिटी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई चीज़ स्कार्स है यानी कि कम है, और एक आपने जस्ट अभी देखा ऊपर जो मेन वर्ड आपने पढ़ा स्कैंट, ये 3, और यहाँ पे कुछ लिखे हैं मीगर हो गया, ठीक है, यहाँ जी पहले, ई पहले आ रहा है, आर बाद में आएगा। मीगर, स्पार्स, लिमिटेड, इनसफिशिएंट, ये सारे क्या हैं, स्कैंट के सिनोनिम्स हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका लास्ट है, दैट इज़ एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब कैसे, कोई भी वाहियात चीज़ जिसको देखकर आपके मन में आए कि ये घटिया चीज़ है और इससे घटिया चीज़ कोई हमने देखी नहीं, तो वो जो घटिया आप बोलते हो, कोई चीज़ जो एकदम घटिया हो, बेकार हो, तो घटिया के लिए आँख बंद करके ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एग्रीजियस। कोई इंसान घटिया है तो वो एग्रीजियस है, किसी ने बेहुदी बात करी तो वो घटिया है, तो वो एग्रीजियस बात है। यानी कोई चीज़ हद से ज़्यादा बुरी है, शॉकिंग है, घटिया तरीके में, नेगेटिव सेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल द कंपनीज एग्रीजियस नेग्लिजेंस, जो कंपनी की घटिया जो आदत है नेग्लिजेंस की, उससे क्या हुआ, मैसिव डेटा ब्रीच हो गया। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए व्हाट्सअप वालों की कमी के वजह से, नेग्लिजेंस के वजह से आपका कोई पर्सनल डेटा वो
क्या हो जाए, लीक हो जाए, जो आप कभी नहीं चाहते थे, या फिर आपका नंबर ही लीक हो जाए कि कोई व्हाट्सअप टाइप करे गूगल पे और वहाँ आपके भी नंबर शो करने लगे कि इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और उनमें से के नंबर, तो ये क्या होगा, डेटा ब्रीच, यानी आपके डेटा का उल्लंघन हुआ है। तो जो नेग्लिजेंस है, एग्रीजियस यानी घटिया जो नेग्लिजेंस की आदत है, उससे मैसिव डेटा ब्रीच हुआ और उससे एक्सपोज हो गए सेंसिटिव कस्टमर की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कंपनी है, कंपनी एग्रीजियस, इस कंपनी की एग्रीजियस नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ। फिर क्या है, इसके सिनोनिम्स है शॉकिंग, आउटरेजियस, ब्लेटेंट, हीनियस। इसमें से ये 3 इतने रिलेटेबल नहीं लगेंगे, सिनोनिम्स एग्जैक्ट वो नहीं होते, एग्ज़ाम में दे देगा तो टिक कर सकते हैं ये सारे को, पर एग्रीजियस से सबसे ज़्यादा जो वर्ड मैच कर रहा है सिनोनिम्स में वो है हीनियस। ठीक है, अगर हीनियस ऑप्शन में ना हो, बाकी ये सारी चीज़ें हो तो भी सही है, पर ऐसे जब भी बोलना हो कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एग्रीजियस है यानी घटिया है, तो आप हो सकता है वहाँ पे शॉकिंग ना यूज़ कर सके, हो सकता है वहाँ पे ब्लेटेंट मीन्स खुल्लम खुल्ला होता है ना यूज़ कर सके, बट हीनियस ऐसा है जो एग्जैक्ट एग्रीजियस की जगह आप बोल सकते हैं। तो ये थे आपके द हिंदू के इम्पॉर्टेंट वोकैब एग्ज़ाम ओरिएंटेड।